नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मेहरा एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल BRD इंग्लिश प्लस पे। दोस्तों, चैनल पे हमने एयरफोर्स प्रैक्टिस सेट 11 किया था और एयरफोर्स प्रैक्टिस सेट 11 में जो मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे दिए थे दे वर रिलेटेड टू प्रिपोजिशन। ठीक है, वो प्रिपोजिशन से रिलेटेड थे। दो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, आप देख सकते हैं, आपने अगर पहले अटेंड किया होगा, नहीं तो अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चंस आपके पास में है और दे आर वेरी सिमिलर। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बिना टाइम वेस्ट किए आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है आपके पास में जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, तो बट चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। वी हैव गरिमा मैरिड फिल इन द ब्लैंक श्याम लास्ट ईयर। दोस्तों अगर इस सेंटेंस को आप देखोगे तो जो सेंटेंस है उसमें एक एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है, दैट इज़ लास्ट ईयर। और ये लास्ट ईयर किससे बिलोंग करता है? पास्ट सिंपल से। तो मैं जब ये बोलता हूँ कि ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का है, वी हैव यूज सेकंड फॉर्म, तो मैं साथ ही साथ में ये बोलता हूँ कि एक्टिव वॉइस का है ये सेंटेंस। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखनी कि एक्टिव वॉइस में मैरिड के साथ में नो प्रिपोजिशन आएगा। आपको मैरी वर्ब को भी कहाँ लिखना है? नो प्रिपोजिशन वाली वर्ब में। कब? एक्टिव वॉइस में। जबकि जैसे ही ये सेंटेंस पैसिव में होगा, ठीक है, जैसे ये सेंटेंस अगर मैरी वाला सेंटेंस जो है पैसिव में है, तो हमारे पास में दो ऑप्शन आ जाते हैं कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं मैरिड विद का भी और मैरिड टू का भी। और ये जो चीज़ है ये डिपेंड करती है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आप ये समझिए कि मैरिड एक्टिव वॉइस में नो प्रिपोजिशन लेगा, और मैरिड जो पैसिव है, देखो इसी सेंटेंस का पैसिव कंस्ट्रक्शन नीचे आपको सेकंड सेंटेंस आपको इसी का पैसिव कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ अपन ने श्याम को क्या कर दिया, श्याम वॉज मैरिड, और श्याम वॉज मैरिड तो अपन यूज़ करेंगे टू। टू गरिमा, और विद के साथ हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, विद के साथ में हमेशा जो आता है दैट इज़ मैन। ठीक है, और टू के साथ में जो आएगा दैट इज़ वुमेन। तो दोस्तों आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार फिर से वापस से क्लियर कर देता हूँ क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैरी के साथ में नो प्रिपोजिशन यूज़ किया जाएगा। ठीक है, कब? जब सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। ऊपर वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है इसलिए नो प्रीपोजिशन आएगा। और जैसे ही पैसिव कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, ये इसी का पैसिव कंस्ट्रक्शन है, तो पैसिव आते ही हमारे पास में दो ऑप्शन आ जाते हैं कि हम लोग विद का भी यूज़ कर सकते हैं और हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, टू का भी। तो टू के बाद में जो आएगी दैट इज़ वेमेन। ठीक है, वेमेन, और विद के साथ में जो आएगा दैट इज़ मैन। दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फटाफट से हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट है दैट इज़ एयरफोर्स प्रैक्टिस सेट 12 वो स्टार्ट करते हैं। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने अभी भी वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों प्लीज़ शेयर और लाइक कर दीजिए। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट कंजंक्शंस। और दोस्तों ये कंजंक्शंस वाला मैंने डिलीट नहीं किया, एडिट नहीं किया इसको। ठीक है, ये कंजंक्शंस नहीं, आप यही समझिए चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, शी फिल इन द ब्लैंक्स बी इंजर्ड बाय दैम। देखिए अगेन ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है, आपको देखने को मिलेगा बाय के साथ दैम नहीं लिखते हैं, लेकिन बाय दैम यहाँ पैसिव कंस्ट्रक्शन है हमारे पास में। यहाँ कोई मॉडल आएगा और मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म। दोस्तों एक करेक्शन आपको यहाँ पे भी करना है कि इंजर्ड की स्पेलिंग में आई आपको हटा देना है। ठीक है, रिमूव दैट आई, इट शुड बी INJURED, इंजर्ड। तो शी फिल इन द ब्लैंक्स बी इंजर्ड बाय दैम, मतलब वह इंजर्ड की जा सकती थी उन लोगों के द्वारा। तो की जा सकती थी दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, संभावना। ठीक है, तो यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे कैन। कैन का एक यूज़ ये भी है, कैन एबिलिटी कैपेसिटी तो बताता है। कैन को समटाइम्स हम प्रोबेबिलिटी या संभावना के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आप बोलोगे सर मे का भी उल्टा जो माइट होता है ये भी पास प्रोबेबिलिटी के लिए होता है, लेकिन माइट को अपन क्यों यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये पास प्रोबेबिलिटी को बताता है, और सेंटेंस में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो आपको ये शो कर रहा है कि सेंटेंस पास का है, राइट। तो इसीलिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, कैन का। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको इसमें बताया ये बहुत जगह आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो इसे मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सीख ले इसे, राइट। और इंजर्ड की स्पेलिंग करेक्ट कर ले, इट इज़ INJURED, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ यू वर्क हार्ड। अब दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये आपके पास में है इफ़ वाले जो कंडीशनल सेंटेंसेस है, इफ़ से रिलेटेड कुछ कंडीशनल सेंटेंस है हमारे पास में, उसमें थर्ड कंडीशन है। ये क्या कंडीशन है, यदि इफ़ वाले क्लॉज में, मतलब जिस क्लॉज में इफ़ है,
जो क्लॉज इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, इफ़ वाले क्लॉज में हमारे पास यदि पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, तो दूसरे क्लॉज में, दूसरा क्लॉज कौन सा, जो कॉमा के बाद में स्टार्ट हो रहा है, जो कंजंक्शन से नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो इफ़ वाले क्लॉज में अगर हमारे पास में पास्ट परफेक्ट होगा तो रिजल्ट क्लॉज में हम वुड हैव थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ एक मॉडल आएगा जो पास्ट में होगा, वुड, ठीक है, हैव, और ये वर्ब की क्या हो गई, थर्ड फॉर्म। तो वुड कहाँ है हमारे पास में दोस्तों, इट इज़ आर डी ऑप्शन। और कभी दोस्तों अगर आपको ये पैटर्न में वुड नहीं देखने को मिले, ठीक है, वुड हैव थर्ड फॉर्म नहीं देखने को मिले, तो आपको ध्यान रखना, मैंने एक चीज़ अभी आपको बताई कि कोई पास्ट मॉडल आएगा तो वुड आएगा, या तो वुड नहीं होगा तो और कौन से पास्ट मॉडल है, शुड हो सकता है, ठीक है, वी कैन यूज़ कुड, लेकिन बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर है दैट इज़ वुड। और अगर आपको ऑप्शन में वुड हैव थर्ड फॉर्म नहीं मिल रहा है तो यू कैन यूज़ शुड हैव थर्ड फॉर्म, कुड हैव थर्ड फॉर्म, और एक और जो पास्ट है दैट इज़ माइट हैव थर्ड फॉर्म। लेकिन सबसे इन चारों में सबसे पहले प्रायोरिटी आपको देनी है वुड हैव थर्ड फॉर्म को। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे पास में, दैट इज़ चूज़ द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत फ्रिक्वेंटली आया है। इनके साथ में इनके जो ऑप्शन है दीज आर वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का परफेक्ट उदाहरण होना, अपन बोल सकते हैं प्रतीक होना, एपिटॉम, ठीक है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है मिसाल, ऐसी कोई घटना जो पहले हो रखी है और जिसको आधार माना जा सके, प्रेसिडेंट, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय सुनाया और आगे के केसेस में, सिमिलर केसेस में उसी को डिसीजन माना जाएगा, दैट इज़ प्रेसिडेंट, ठीक है। एपिटाइप क्या होता है दोस्तों, तो टॉम जो होता है, मकबरा जो होता है, या किसी की जो कब्र होती है, ग्रेव के ऊपर जो पत्थर लगाया जाता है जिसके ऊपर लिखा जाता है, दैट इज़ एपिटाइप, ठीक है। स्टोन ऑन द ग्रेव, ठीक है, ग्रेव का मतलब कब्र, तो कब्र पे जो पत्थर है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है दैट इज़। और एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक्सटेम्पोर भी एक वन वर्ड है हमारे पास में, दैट इज़ स्पीच विदाउट प्रिपरेशन। स्पीच कोई भी भाषण दिया है विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है, बिना किसी प्रिपरेशन या प्रायर प्रिपरेशन के। तो ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे चारों ऑप्शन। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ, दैट इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ पर्सनस लाइफ। मतलब एक कोई भी पीस किसका, लेख का, और लेख किसके बारे में, अबाउट अ पर्सनस लाइफ, दैट इज़ प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर सून आफ्टर ही और शी हैज़ डाइड। मतलब किसी व्यक्ति के मृत्यु होने के जस्ट बाद में जो अखबार में दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो देखो दोस्तों, जस्ट मृत्यु के बाद में ये सारे क्या बोला जाता है उसको, दोस्तों उसको बोला जाता है ऑब्यूटरी। ये होता है शोक संदेश, मतलब ये फर्स्ट आता है, ठीक है। हम लोग सेकंड और थर्ड बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्यूटरी नहीं देते। ऑब्यूटरी मतलब वो संदेश जिसमें बताया जाता है कि कोई पर्सन जो है ही और शी इज़ नो मोर, ठीक है, दैट इज़ शोक संदेश। और मौन का मतलब भी होता है विलाप करना, ये वर्ब है, ठीक है, विलाप करना या रोना, कराना। ट्रिब्यूट का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, श्रद्धांजलि होता है, ठीक है दोस्तों, ये भी बाद में दी जाती है। और कॉन्डोलेंस का मतलब भी श्रद्धांजलि होता है। लेकिन ये दोनों ऑब्यूटरी से कैसे अलग है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। ऑब्यूटरी का मतलब क्या हो गया, शोक संदेश है, जो कि मृत्यु के इमीडिएट बाद में अगले दिन अखबार में दिया जाता है। आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहाँ ऑप्शन बहुत क्लोज होंगे, तो वहाँ आपकी काम आएगी समझ, या जिसको अपन बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस, फिफ्थ क्वेश्चन है। और दोस्तों ये पैसिव वॉइस आपका अपने आप में अलग है। जैसे मैंने आपको पिछली बार में कुछ में इट इज़ टाइम वाले पैसिव वॉइस कराए हैं, जहाँ पे इट इज़ टाइम टू होता है तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म करते हैं। तो ये भी एक अलग सा पैटर्न है दोस्तों, इसमें रूल्स जो है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा कब काम में लेंगे जब हमारे पास में जो मेन वर्ब आ रही है, जो भी वर्ब आ रही है दैट इज़ सेंस वर्ब। अब सेंस क्या बोलते हैं, जैसे सेंसेस है, टच है, फील है, स्मेल है, ठीक है, इनको अपन क्या बोलेंगे, सेंस। तो सेंस वर्ड जब भी आएगी तो हम लोगों को क्या करना है, रोजेस
इसको टेंस चेंज करना है भाई। देखो टेंस अगर रोजेस प्लूरल है तो ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल किस में होगा, कंटिन्यूस में। तो रोजेस आर, अब रोजेस आर किस में चल रहे हैं, दो में चल रहे हैं। रोजेस आर गुड व्हेन, ठीक है, ये दोस्तों लगाना ही है अपन को। रोजेस आर गुड व्हेन। अब इट नहीं होगा क्योंकि इट रोजेस सिंगुलर नहीं है, रोजेस प्लूरल है, तो हम लोग जाएंगे किसके साथ, दे, ठीक है। लेकिन दे के साथ जाएंगे तो यहाँ पास्ट आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, प्रेजेंट आ रहा है। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, रोजेस वर तो होगा ही नहीं, दोनों पास्ट में नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, नन ऑफ दिस। तो जब नन ऑफ दिस कॉमन हम लोगों ने आंसर लगा दिया है तो हम लोग सही क्या होगा, तो सही बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर लिख देता हूँ। दोस्तों मैंने आपको क्या बोला, आपको क्या करना है, ऐसा जब भी ये जो वर्ब आएगी जिसको अपन सेंस वर्ब बोल रहे हैं, तो हम लोगों को उसकी जगह यूज़ करना है इज़, आर या वॉज वर्ब, ठीक है। देखना है ये प्रेजेंट में है, तो ये प्रेजेंट में है तो रोजेस प्लूरल है, तो मैंने कर दिया रोजेस आर, और ये जो एडजेक्टिव आएगा दैट इज़ रोजेस आर गुड। और आपको एक कंजंक्शन यूज़ करना है दैट इज़ व्हेन, और व्हेन के बाद में इस सब्जेक्ट के लिए हमारे पास में क्या आएगा, प्रोनाउन। रोजेस प्लूरल है तो हम लिखेंगे दे, और दे के साथ वर नहीं आएगा दोस्तों, प्रेजेंट में चल रहा है, दे आर। स्मेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, इट विल बी दे आर स्मेल्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये पैसिव कर रहे हैं अपन कि ये प्रेजेंट सिंपल में है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग और यहाँ पे लगा रहे हैं एडजेक्टिव से पहले। और दूसरी बात है व्हेन के साथ में जो क्लॉज आ रहा है उसमें व्हेन, इट या दे जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग अपन लगाएंगे, और आर स्मेल्ट, ये आर प्लस थर्ड फॉर्म हो गई, ये हमारा पैसिव हो गया। तो दोस्तों मैं एक बार पढ़ देता हूँ, रोजेस आर गुड व्हेन दे आर स्मेल्ट। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए इसी को, कि अगर ये सेंटेंस होता रोजेस स्मेल गुड नहीं होके स्मेल्ट हो जाता, यहाँ टी हो जाता, ठीक है, टी हो जाता, तो ये क्या हो जाती भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल में हो जाता। उस कंडीशन में हम लोग ऐसा बनाते दैट रोजेस, अब पास्ट सिंपल में है तो पास्ट कंटिन्यूस वाले, रोजेस वर गुड राइट व्हेन दे वर स्मेल्ट, जो कि ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। दोस्तों अगर ये स्मेल्ट होता तो ये ऑप्शन क्या होता, सही होता। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया होगा कि आप लोगों को क्या यूज़ करना है, कि जब भी यहाँ स्टार्टिंग में ऐसा आए, लुक आए, लिसन आए, और उसके साथ में ये जो साइन देखने को मिले, तो ऐसे सेंटेंसेस को अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस का कंसिडर करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, लुक एन ओल्ड मैन इज रनिंग, ठीक है, आफ्टर द बस। और सेंटेंस ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस गलत है ग्रामेटिकली, ये सही है, लेकिन लुक के साथ में कभी भी वॉज नहीं आएगा। मैं आपको कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि देखो एक आदमी भाग रहा था, भाग रहा है ही होगा। अगर मैं बोलूँगा सुनो कुछ आवाज़ आ रही है, राइट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसके साथ में ऐसा आता है कि लिसन, मैंने आपको ऐसा करवाया भी है, लिसन समवन, तो क्या आएगा, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो एरर है दैट इज़ रिलेटेड टू प्रपोजिशन दोस्तों। तो द मोमेंट मैंने आपको बोला होगा कि प्रपोजिशन से रिलेटेड है, तो आपका ध्यान जरूर गया होगा कोप अप विद पे, जो हमारा बी पार्ट है। तो दोस्तों बी पार्ट कोप अप विद, इस कोप अप विद ये आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक है, आपको लगता है कि ये सही होगा, लेकिन एक्चुअल में जो फ्रेज़ होती है दैट इज़ कोप विद, ठीक है, अप नहीं आता है, तो कोप विद फ्रेज़ होती है, और कोप विद का मतलब होता है टू डील, टू हैंडल, ठीक है, किसी चीज़ या समस्या को डील करना, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही इज़ ईटिंग नथिंग सिंस, सॉरी, ही इज़ नॉट ईटिंग एनीथिंग, ठीक है, सिंस मंडे, वह सोमवार से कुछ भी नहीं खा रहा है। दोस्तों खा रहा है ऐसा आता है तो आपको लगता है इज़ नॉट ईटिंग सही है, नहीं खा रहा है, लेकिन दोस्तों सिर्फ नहीं खा रहा नहीं है, टाइम भी दे रखा है। सिंस 4 के साथ जब भी टाइम दिया होता है तो सेंटेंस बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग, ठीक है, तो ईटिंग तो पहले से दे रखा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए पार्ट। ए पार्ट में इज़ नॉट नहीं आना चाहिए, देयर शुड बी हैज़ नॉट बीन, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ आवर 9th क्वेश्चन। दे डिडंट कंप्लीटेड देयर टास्क येट। दोस्तों ये एक सिमिलर एरर मैंने आपको पहले दे रखा है, ये मैं आपको बार बार क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपका माइंड इसी तरीके से काम करे।
दे डिडंट कंप्लीटेड देयर टास्क येट। अब दोस्तों आप देखेंगे कि डिड नॉट के साथ में क्या नहीं आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है, वर्ब की क्या यूज़ की जाती है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन दोस्तों ये एरर नहीं होगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में एक एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है, दैट इज़ येट, ठीक है। और येट हम लोगों को बताता है कि सेंटेंस बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट। अब अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है तो परफेक्ट का है तो दे के साथ में क्या आना चाहिए, हैव नॉट, राइट, दे हैव नॉट। और कंप्लीटेड क्या आ जाएगा, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, राइट। तो दोस्तों आपको इस तरीके से करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरीवन वांट्स टू बी रिच। दोस्तों आपको इस टाइप का एरर आएगा, आपको कभी भी सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, इम्प्रूवमेंट का है या एरर का है, अगर आपको क्वेश्चन टैग देता है तो आप ये समझिए उसने क्वेश्चन टैग क्यों दिया है। तो क्वेश्चन टैग दिया है तो हो ना हो एरर किस पार्ट में होगा, क्वेश्चन टैग में ही होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आप मतलब हर बार ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं बता देता हूँ, क्योंकि एवरीवन हमारा सब्जेक्ट है तो ये तो क्या है, सही है वांट्स। और वांट्स के साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन टू बी थर्ड फॉर्म आती है, और टू बी के साथ में एडजेक्टिव भी आता है। तो एवरीवन वांट्स टू बी रिच। तो इसके लिए जब भी ऐसा सेंटेंस होगा तो दोस्तों एवरीवन, समवन, इनके लिए जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है दे। और दे है तो दे के साथ में क्या आएगा, डू। सिंस सेंटेंस इज पॉजिटिव तो हम बनाएंगे नेगेटिव, डू नॉट दे। तो यहाँ दोस्तों इस पार्ट में एरर है, ये एक तो डजंट ही बना रखा है। ये आपको समझना है कि एवरीवन के लिए जब भी एवरीवन होगा हमारे पास में, जब भी एवरीवन होगा, एवरीवन है, समवन है, एनीवन है, इन सभी के लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे दैट इज़, सॉरी, एवरीवन के लिए जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे दे। और दे प्रेजेंट सिंपल में है, प्रेजेंट सिंपल में डू डज में से दे के साथ में जो आएगा वो दैट इज़ डू और डू नॉट, ठीक है। एफर्मेटिव का नेगेटिव बनाया जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ नॉट वाइज रिलेइंग टू एनीबडी टू मच। तो दोस्तों ये आपके पास में मैंने एक क्वेश्चन दिया है, जो अंडरलाइन पोर्शन है उसका इम्प्रूवमेंट करना है, इफ़ देयर, ठीक है, कोई इम्प्रूवमेंट है तो आपको इम्प्रूव करना है इसको, अदरवाइज यू कैन चूज़ नो इम्प्रूवमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो दोस्तों ये भी मैंने प्रपोजिशन से रिलेटेड ही दिया है। अगर आप अंडरलाइन पार्ट में देखोगे तो एक प्रपोजिशन भी है, तो आपको ध्यान रखना है कि RELY रिले, रिले के साथ में हमेशा क्या आता है दोस्तों, ऑन प्रपोजिशन आता है, ठीक है। इसके सिमिलर ये ध्यान रखना है, रिले ऑन, इसके जैसा ही एक और एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज़ काउंट ऑन, ठीक है। एक और होता है जिसको हम बोल सकते हैं बैंक ऑन, ठीक है। और इनका मतलब लमसम सा है, डिपेंड ऑन जैसा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ये चारों ही वर्ब के साथ में प्रपोजिशन पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो रिले टू हमारे पास में कहाँ ऑप्शन में आ रहा है, देखो ये तो गलत ही हो गया है, नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो रिले के साथ इन आ रहा है, एक रिले के साथ ऑन आ रहा है, और एक रिलेइंग के साथ एट आ रहा है। तो हमारा करेक्ट सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप इन सभी को उतारिए। मैं वैसे प्रपोजिशन में आपके ये सब क्लियर कर देने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी है, जो बच्चे पहले से मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको फ़ायदा हो। जब चीज़ें रिवाइज़ होगी तो वो आपको याद रहेगी लंबे समय तक। आज ये दोस्तों मैं आपको इसी तरीके से एक और प्रपोजिशन करवाता हूँ। जब भी मैं आपको ऐसा बोलूँगा, आई विल सी यू फिल इन द ब्लैंक्स टुमारो, कल मिलूँगा मैं तुमसे। तो दोस्तों नो प्रीपोजिशन में जो वर्ब लिखा है उनमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि जब भी हमारे पास में टुडे आएगा, ठीक है, टुडे बोल दो, टुमारो बोल दो, येस्टरडे बोल दो, तो इनसे पहले नो प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप भावनाओं में नहीं बहे और लगा नहीं दे, ठीक है, नो प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर ऐसा बोल दे, आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग, तो उस कंडीशन में भी हम क्या यूज़ करेंगे, नो प्रीपोजिशन ही यूज़ करेंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और ये अगर मैं बात करूँ, जो मैंने अभी फ्रेज़ बताई, क्या फ्रेज़ बताई, मैंने आपको बोला यदि आपके पास कभी, एक सेकेंड, अगर आपके पास में कभी ऐसा लिखा हुआ है टुमारो मॉर्निंग, तो टुमारो मॉर्निंग के साथ में भी क्या आएगा दोस्तों, नो प्रीपोजिशन आएगा, राइट। और ये इम्प्रूव्ड वर्जन है, कभी कभी ये इम्प्रूवमेंट देता है कि आप कभी भी इसको ऐसा नहीं बोलोगे टुमारो इन द मॉर्निंग, ठीक है। टुमारो इन द मॉर्निंग कहना गलत है, या फिर ऐसा बोलना इन द मॉर्निंग टुमारो, ऐसा कहना गलत है। वी विल ऑलवेज यूज़ टुमारो मॉर्निंग, और टुमारो मॉर्निंग से पहले नो प्रीपोजिशन। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ चूज़ द इन करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच।
दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच चूज़ करनी है आपको, ईजी सा मैंने आपको बता दिया। आई सैड वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा एरर है या मिस्टेक है, आप अगर इसको इम्प्रूव करना चाहें आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। इट शुड बी कैपिटल, ठीक है। ये एक सेंटेंस है अपने आप में और ये एक दूसरा सेंटेंस है, जबकि इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो वहाँ एक ही सेंटेंस रह जाएगा हमारे पास में, ठीक है, जिसको अपन कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। तो आई सैड दैट, सैड है तो सैड सैड ही रहेगा, तो आई सैड दैट ऐसा बनेगा। आई सैड दैट इसमें भी है, आई सैड दैट इसमें भी है। वी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, वी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा आई के अकॉर्डिंग, तो क्या यूज़ करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और अपन को प्लूरल चाहिए, तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी ही होता है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं रहेंगे। जहाँ पे वी आएगा उसको हम कंसिडर करेंगे। तो वी आ रहा है लास्ट के दो ऑप्शन में, तो वी आ रहा है, तो यहाँ देखते हैव बीन लिविंग है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ हैव बीन लिविंग है ना, तो इट शुड बी हैड बीन लिविंग। तो वी हैड बीन लिविंग ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, वी हैड बीन लिविंग, इट इज़ इन द डी ऑप्शन। तो आई सेड दैट वी हैड बीन लिविंग हेयर का क्या हो गया दोस्तों, देयर हो गया फॉर 10 ईयर्स। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अब आ गया हमारे पास में एंटोनिम, सिनोनिम और ईडियम वाला सेक्शन। तो दोस्तों अभी आपने अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को करें लाइक और शेयर और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ठीक है। तो दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ अफ्लुएंट। अफ्लुएंट का मतलब होता है धनी या समृद्ध बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, रिच भी बोल सकते हैं। तो इसका जो आपको चाहिए दैट इज़ सिनोनिम, और सिनोनिम भी क्या होगा, वेल्दी, वेल्थ संपदा और धनी व्यक्ति। क्लेवर आपको पता ही है, क्लेवर का मतलब क्या होता है, चालाक या फिर चतुर। जॉयस, जॉयस का मतलब होता है खुश मिजाज, ठीक है। एक वर्ड है इंग्लिश में गे, GAY। दोस्तों ये गे आप समझ रहे हो होमोसेक्सुअल वो तो होता ही है, इसके अलावा इस जब समाज में ये मीनिंग आया हो गे का मतलब होमोसेक्सुअल, उससे पहले तक गे को कंसिडर किया जाता था दैट इज़ खुश मिजाज, जॉयस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, ठीक है, ताकतवर कह दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ फीन। अब फीन का सिनोनिम बताना है दोस्तों। फीन देखो मैं आपको बता देता हूँ, फीन एक वर्ब जैसे है जिसका मतलब होता है बहाने बनाना या टालना, ठीक है। अब इसका सिनोनिम बताना है तो सिनोनिम प्रेफर, प्रिपेयर, पेस्टर और प्रिटेंड। तो प्रिटेंड का मतलब भी ऐसा होता है दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मुझे बुखार है, ठीक है, टालना बोल सकते हो आप एक हिसाब से। तो प्रिटेंड का एक मतलब तो होता है ऐसा लगना, प्रतीत कराना, झूठा, ठीक है, धोखा देना भी बोल सकते हो। लेकिन एक तरीके से आप किसी काम को टालने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आर करेक्ट ऑप्शन विल बी फीन का जो सिनोनिम हो जाएगा दैट विल बी प्रिटेंड। प्रिपेयर का मतलब आपको पता ही है, आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रिपेयर का मतलब तैयार से है। प्रेफर एक एडजेक्टिव है जो प्राथमिकता देने के लिए यूज़ किया जाता है और प्रेफर के साथ टू यूज़ किया जाता है। और पेस्टर, दोस्तों पेस्टर का मतलब, पेस्टर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जी मचलना या फिर घबराहट होना, ठीक है, राइट। आई होप तो आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ चूज़ द करेक्ट एंटोनिम। दोस्तों आपको सही एंटोनिम चूज़ करना है किसका, स्टिंगी का। दोस्तों स्टिंगी का एंटोनिम जो हो जाएगा दैट इज़, पहले मीनिंग देखते हैं। स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस। अब कंजूस का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इज़ अनविलिंग टू स्पेंड मोर मनी, ठीक है। तो कंजूस हो जाएगा। कंजूस का एंटोनिम आपको चाहिए होगा दैट विल बी जेनरस। जेनरस का मतलब जो कृपालु है, दयालु है, जो पैसे को नहीं देखता है जब भी वो लोगों की मदद कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। और दोस्तों स्टिंगी का एक सिनोनिम है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और मैंने आपको शायद से लिखवा दिया होगा, नहीं लिखवाया है तो अभी जो लोग वीडियो के बाद में नोट्स बना रहे हैं तो वो लिखिए। यहाँ आपको लिखना है पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस, ठीक है। तो पार्सिमोनियस का मतलब भी कंजूस होता है। दोस्तों स्पेलिंग आती है, वन वर्ड में भी आता है, तो आप फटाफट से इसको लिख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ वर्च्यू। अब दोस्तों वर्च्यू का क्या मतलब होता है, वर्च्यू का मतलब होता है सद्गुण, ठीक है, कोई भी अच्छी क्वालिटी। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, दैट इज़ वाइस, ठीक है, दुर्गुण। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेलियर आपको पता है असफलता है। ऑफेंस का मतलब होता है, ऑफेंस का मतलब हो गया अपराध, ठीक है, और फॉल्ट का मतलब हो गया गलती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ आर ईडियम। ईडियम है दोस्तों टू मेक बोथ एंड्स मीट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आई है, टू मेक बोथ एंड्स मीट,
टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है दोस्तों बहुत मुश्किल से गुजारा कर पाना, जीवन व्यापन कर पाना, दैट इज़ अर्न इनफ टू सर्वाइव, ठीक है। हार्डली अर्न इनफ ऐसा होना चाहिए था, तो या इतना ही कमा पाना जिससे सिर्फ सर्वाइव कर पाए, ठीक है, जिससे सिर्फ जीवन गुजारा हो सके, राइट। तो टू मेक बोथ एंड्स मीट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मुश्किल से जीवन यापन करना या इतना ही कमा पाना जिससे गुजारा हो सके, राइट। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ अगेन ईडियम और वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम, अ फेदर इन वंस कैप। दोस्तों किसी की कैप में फेदर होना, फेदर मतलब एक वैल्यूएबल थिंग होना, तो कहने का मतलब इसका ये हुआ कि आपका किसी कोई ग्रेट अचीवमेंट ले लेना, ठीक है। जैसे सपोज़ करो कि मेरी सर्विस तो लग गई है, उसके साथ में ही मैंने अभी गाड़ी भी ले ली है, तो ये इस चीज़ ने मेरे स्टेटस में क्या कर दिया है, इट एडेड ए फेदर इन माई कैप। इसका मतलब है ये भी मेरे लिए क्या हुआ, एक अचीवमेंट या उपलब्धि हुआ। तो हम लोग जाएंगे इस आंसर में ऑप्शन बी के साथ में, एन अकम्पलिशमेंट और अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, मतलब गर्व का एक विषय होना। दोस्तों अपन बोल सकते हैं जैसे मैंने पार्टी दी और पार्टी में अगर सीएम साहब आ गए तो उन्होंने मेरी पार्टी में 4 चांद लगा दिए, दैट वाज द एडिशनल फेदर, और वी कैन से ही एडेड ए फेदर इन माय कैप, राइट। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल थोड़ी सी भारी ले लिए, उदाहरण मैंने जो बोला है कि सीएम साहब आए थे मेरी पार्टी में, तो दिल से नहीं ले दोस्तों, ये सिर्फ समझाने के लिए आपके पास में। तो कोई कहेगा वो अचीवमेंट कैसा हुआ, लेकिन ये उपलब्धि है अपने आप में दोस्तों। तो ये आपके सामने है दोस्तों आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। और अब आज जो मैं क्वेश्चन ऑफ द डे आपको दे रहा हूँ ये थोड़े से डिफरेंट है दोस्तों। इसमें डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये मैचिंग वाले दे दिए। आप जैसा क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये मैच कर लीजिएगा आप। मैच द फॉलोइंग वन वर्ड्स टू द ऑप्शंस, ठीक है। तो 1 वर्ड्स दिए मैंने आपको, और ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए, और चारों को ही चूज़ करना है आपको एक इन चारों क्वेश्चंस के लिए। ऐसा नहीं है आप में से कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। ऑप्शंस दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे मैंने आपको दिया है। हाँ, अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आई थिंक कि ये 4 क्वेश्चन है आपके पास में, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। इन चारों के लिए आपको इंपॉर्टेंट 1 वर्ड चूज़ करना है, जैसे अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से एक आंसर होगा आपका, ठीक है। आपको ABCD मार्क करना है। और स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, तो दोस्तों ये तो मैंने आपको आज करवाया ही है। और स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन एक किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में आया था, ठीक है। तो वो वर्ड नहीं दिया मैंने आपको, दूसरा वर्ड दिया है फर्स्ट स्पीच, ठीक है। इसको भी आपको देखना है। और वन हु इज़ इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको कई बार करवा दिया है। वैसे वीडियो में जो भी कंटेंट आ रहा है सब इंपॉर्टेंट है, आप मान सकते हैं। तो इन्हीं चारों को आपको इन चारों के आगे ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। एक और आपके लिए क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए, ये भी आप देख लीजिए, ये भी मैच द फॉलोइंग ही है। और ये दोस्तों बहुत ईजी सा है, बहुत बेसिक नॉलेज पे है, लेकिन एग्ज़ाम में आ जाता है और आपको इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वेरियस जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे होते हो तो ये सब वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एनिमल्स लिख रखे हैं दोस्तों, इस जो 1 2 3 4 से मार्क्ड है, और यहाँ उनके सामने जो उनकी वॉइस है या उनके बोलने को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इसको भी आपको मैच करना है। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, एक सिंपल सा बोल सकते हैं कि डॉग आपको पता है डॉग क्या करता है, डॉग भौंकता है, बोलता नहीं है, ठीक है। तो इसको भौंकने को बोलेंगे विल टेल बा। तो ऐसे आपको मैच करना है इसको। इसके आगे आप चाहो तो इसके आगे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फटाफट से इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर जो है आप फटाफट से मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मैं आपका वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो यहीं तक है, यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।